नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोदहिं शिरसा मूलगुणेषु विशुद्धे वन्दिता सव्यसंजिता शिरसा इह परलोकहि दत्ते मूलगुणे कित्ते सामी। श्रुतावतार श्रुतावतार के अंतर्गत कुंद कुंद देव के आगमों की बात चल रही थी। उसी श्रृंखला में मूलाचार पर बात आई थी, आचार्य भट्ट के द्वारा रचित, लेकिन एक संभावना कि ये कुंद कुंद देव द्वारा रचित भी हो सकता है, इसलिए मैंने कुंद कुंद देव के आगमों का विषय बताते हुए इसे सबसे आखिरी में लिया, क्योंकि यदि कुंद कुंद देव का नहीं भी है, आचार्य भट्टकेर का है, तो भी इसी क्रम में इसका विश्लेषण किया जाता है। मूलाचार यानी जिन धर्म का मूल दिगंबर मुद्रा है, और ऐसे दिगंबर मुद्रा, दिगंबर संत, ऐसे अपरिग्रही नग्न दिगंबर बीतरागी संतों का आचरण इसमें वर्णित है। 12 अधिकारों में ये पूरा अध्याय, पूरा ग्रंथ विभाजित है। 12 अध्यायों में 12 अधिकारों में विभाजित है। और कल 3 अधिकारों पे हमारी बात हुई थी। इसका चौथा अधिकार है समाचार अधिकार। सम्यक प्रकार से आचरण, समता भाव का आचरण, समानता का आचरण, है ना, ऐसा समाचार का इसमें वर्णन है। समाचार के इसमें 2 भेद किए हैं, औघिक और पद विभागत, जिसमें औघिक के 10 प्रकार बताए और पद विभागत ये अनेक प्रकार का है। अब इसमें जो 10 प्रकार का औघिक समाचार है, ये पढ़ने लायक है। अब एक एक कैसे पढ़ाऊं मैं, नाम बताता हूं मैं आपको। इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, आसिका, निषेधिका, आपृच्छा, प्रतिपृच्छा, छंदन, निमंत्रणा और उपसंपत। यानी रूटीन का उनका जीवन जो होता है ना, उस जीवन में ये 10 प्रकार के समाचार होते हैं। और इनका विषय, इनका स्वरूप बहुत पढ़ने लायक है ना। तो आप पढ़ना, मन तो कर रहा है मेरा बताने का, लेकिन मैं भी बताता नहीं हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो पद विभागी दूसरा समाचार है, ये तो बहुत गजब है, क्योंकि इसकी कोई संख्या तो निर्धारित नहीं है कितने प्रकार का, लेकिन इसमें आचार्य ने मुनि की अहोरात्र चर्या का वर्णन किया है। अहोरात्र से आशय ये है, सुबह होती है ना, तो सुबह से लेके अगले दिन सुबह होने तक, तो पूरा रात और पूरा दिन, तो इस पूरे समय को बोलते अहोरात्र। तो अहोरात्र मुनि का आचरण कैसा होता है, इसका इसमें वर्णन है पद विभागी में। तो इस तरह से 2 प्रकार का समाचार बताया, औघिक और पद विभागी, और ये दोनों ही पढ़ने लायक है। और इसमें
एक पदविभागी समाचार के अंतर्गत एक बहुत अच्छा आचार्य ने विश्लेषण किया है कि मान लीजिए पदविभागी समाचार के अंतर्गत कोई शिष्य होता है, और जब कोई शिष्य किसी दूसरे आचार्य के पास जब कोई विशेष शिक्षा ग्रहण करने जाता है, जैसे इतिहास में कहानी उल्लेख है ना श्रुत पंचमी के में, कि वो नरवाहन और सुबुद्धि नाम के दो साधु आचार्य धरसेन के पास गए थे शिक्षा लेने के लिए आचार्य अरहद बली की आज्ञा से। तो ऐसे ही कोई साधु यदि दूसरे संघ में किन्हीं विशिष्ट आचार्य जिन्हें विशिष्ट किसी श्रुत का ज्ञान हो और उनसे शिक्षा प्राप्त करने जाता है, तो उसका भी बड़ा मार्मिक वर्णन आचार्य ने किया है कि वो कैसे आचार्य के समक्ष विनय से जाता है, अपना अभिप्राय व्यक्त करता है कि अब मैं आयतन में जाना चाहता हूँ। यहाँ आयतन से मतलब वो यहाँ जो जिनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं ना आचार्य, उन आचार्य को आयतन कहा है। वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ जाने से लेके उन मुनि का उस संघ में जाकर क्या आचरण होता है, इसका बहुत मार्मिक वर्णन इस समाचार अधिकार में आचार्य देव ने किया है और पढ़ने लायक है। और जब वो जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात शुरुआत में जो उन्होंने लिखी, वो ये बात लिखी कि वो कभी अकेले नहीं जाते। अच्छा है कि 3 साधुओं के साथ जाएं, मतलब स्वयं सहित 4, है ना। 2 साधुओं के साथ भी जा सकते हैं यानी 3, और कम से कम 1 साधु तो साथ में हो ही। 2 से कम का तो निषेध है। नरवाहन और सुबुद्धि भी 2 गए थे, अकेले नहीं गए, है ना। तो यहाँ आचार्य ने जब कोई साधु दूसरे संघ में जाता है, इसी काम से जाते हैं और तो कोई मतलब है नहीं जाने का कहीं, है ना, संघ को छोड़कर, या और कुछ भी व्यवस्था है, अभी उसकी बात यहाँ नहीं है। तो वो जाते हैं जब, तो कहते हैं और किसी कारण से भी जाएं तो कभी अकेले नहीं जाते। 3, 2 या कम से कम 1 तो साथ में होना ही चाहिए। यदि साधु अकेला जाता है तो उसे एकल विहार कहते हैं, और इस एकल विहार का घनघोर निषेध आचार्य ने यहाँ किया है। तो क्या एकल विहार नहीं होता? आप कह सकते हैं तीर्थंकर एकल विहारी होते हैं और भी साधु एकल विहारी होते थे। तो कहते हैं हाँ, एकल विहार होता है, शास्त्रों में एकल विहार की व्यवस्था है, लेकिन एकल विहार जिस मुनि को कहा है वह तो बहुत उत्कृष्ट मुनि होते हैं, उनके व्रत तप आदि बहुत उत्कृष्ट होते हैं, उनका सब शास्त्रों में वर्णन है। इस क्या कहते हैं, इसी मूलाचार में वर्णन है। एकल विहारी कैसा होता है उसका भी स्वरूप बताया, और ये बताया फिर एकल विहारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकल विहारी जो होता है, वैसे तो बहुत कंडीशन है, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन बता दें जो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, कि जो उत्तम संघनन वाले होते हैं ना, उत्तम संघनन 3 संघनन वाले 6 संघननों में, है ना, उन 3 संघनन वालों के ही एकल विहार की स्वीकृति है। और चूंकि यहाँ इस काल में वो उत्तम 3 संघनन है नहीं, नीचे के 3 संघनन है, और वर्तमान में तो केवल अंतिम 6 ही मालूम चलता है। तो इस संघनन में कंडीशंस और भी हैं, लेकिन एक छोटी बता दी सैद्धांतिक जो सबको समझ में आ जाएगी, है ना। बाकी तो ये है विशिष्ट तपस्वी हों तो किसी में भी हम लागू कर लेंगे कि साहब ये विशिष्ट तपस्वी हैं इसलिए एकल विहारी होते हैं, लेकिन एक मुख्य बात बता दी जो सीधी सैद्धांतिक है ना, कि चूंकि इस संघनन में एकल विहार नहीं कहा आचार्य ने, इसलिए ये बात पक्का है कि पंचम काल में एकल विहार का निषेध है। समझ में आया ना। तो जब भी जाए वह एक अकेला नहीं जाए, हमेशा 2 लोग जाएं। तो फिर जब इसका वर्णन आचार्य मूलाचार में करते हैं तो बहुत अच्छा वर्णन है। एकल विहार क्यों नहीं होना चाहिए, एकल विहारी होने वाले की मानसिकता क्या होती है, एकल विहार करता है तो उससे नुकसान क्या होते हैं। समझ में आया। ऐसा बहुत अच्छा वर्णन आचार्य ने किया है। मैं एक आध 2 गाथाएं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये गाथा 150 के बाद गाथाएं 150, 51, 52, 53 ऐसी गाथाएं हैं, आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं। ये मैं पढ़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो विषय जो वर्तमान में बहुत प्रासंगिक हैं उसको तो अपन उल्लेख कर ही सकते हैं।
क्योंकि आज एकल विहार की वजह से आज बहुत सारी स्वेच्छाचारिता, साधुओं की स्वच्छंदता जो है, उसमें एक बड़ा कारण एकल विहार भी है। अनेक एकल विहार करने लगे। अब जब अकेले विहार करते हैं तो खुद ही आचार्य हैं, खुद ही उपाध्याय हैं, खुद ही साधु हैं, खुद ही प्रवर्तक हैं, खुद ही गणधर हैं, खुद ही स्थविर हैं। कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, है ना। कोई देखने वाला नहीं है कि ये अहोरात्र इनकी मुनिचर्या हो रही है कि नहीं हो रही है। कौन देखने वाला है? गृहस्थ देखेंगे। गृहस्थ को तो डरा देते हैं कि मुनि निंदा मत करो, गृहस्थ मुनि के दोष मत देखो, है ना, आपका काम तो वंदना करना है। ऐसे सब चलता है। तो एकल विहार के लिए आचार्य ने ऐसी बात लिखी। देखो क्या लिखा, 150वीं गाथा। सच्छंद गदा गदी सयण णिसेयणादान भिक्ख भो सरणे सच्छंद जंप रोचिया मामे सत्तु भी एगागी। वाह, क्या लिखते हैं? सच्छंद, स्वच्छंद, गदा गति, है ना, गति अगति कुछ भी, शयन, है ना, मतलब सोना, गदागदी मतलब जाना आना, सोना, ऋषेयण बैठना, गहन आदान मतलब ग्रहण, किसी वस्तु को लेना, भिक्ख मतलब जो आहारचर्या होती ना, भिक्षा, बोसरणे मतलब मल मूत्र का विसर्जन, स्वच्छंदम जंप रोचि यानी स्वच्छंद आना, स्वच्छंद जाना, स्वच्छंदम गदागदी, स्वच्छंद गति करना, अगति करना, मतलब स्वच्छंदता पूर्वक आना जाना, सोना, बैठना, ग्रहण करना, भिक्षा लेना, मलमूत्र विसर्जन करना, और स्वच्छंद जंप रोचि, और स्वच्छंद होकर बोलना और उसी की रुचि करना, ये एकल बिहारी के होता है। और आचार्य देखो कितनी करुणा है आचार्य के मन में कि वो लिखते हैं, माँ में सत्तु भी एगागी, ऐसे स्वच्छंद आचरण करने वाला मेरा शत्रु भी एकाकी ना हो, यानी मेरा दुश्मन भी एकल विहारी ना हो। यानी कितनी बड़ी बात है। आचार्य ने एक तरह से मुहावरे जैसा प्रयोग किया है ना। जैसे लोग कसम खाते हैं ना, पहले खाते थे, विद्या कसम, माँ कसम, मैं अपने बच्चे की सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, यदि ऐसा हो तो मैं यहीं पे मर जाऊं, ऐसे विश्वास दिलाते हैं ना। तो उसी लहजे में कहते हैं कि एकल विहारी तो ऐसा स्वच्छंदी होता है, और ऐस मेरा शत्रु भी, दुश्मन भी, जो मेरा अहित चाहने वाला है, वह भी कभी एकल विहारी ना हो। कितनी बड़ी बात है। देखो आचार्य कहते हैं, गुरु परिवादो सुद बुच्छेदो तिथस्य मैलड़ा जडदा भिम्भल कुशील पासत्थदाया उत्सार कपम्मी। क्या होता है इससे, एकल विहार से? तो कहते गुरु परिवादो, गुरु का परिवाद होता है ना। सुध विच्छेदो, श्रुत का विच्छेद होता है। तथस्य मैलना, तीर्थ मलिन होता है। एकल विहार से बता रहे, एक एकल विहार, गुरु का अपवाद होता है, श्रुत का विच्छेद होता है, तीर्थ की मलिनता होती है, जड़ता, जड़ता आती है, मूढ़ता आती है, भिम्भल व्याकुलता होती है, कुशील कुशील होता है, और पार्श्वस्थता पार्श्वस्थता होती है। पार्श्वस्थ आदि भ्रष्ट साधु है ना, यानी एकल विहार यानी महाभ्रष्टता, ऐसा आचार्य लिखते हैं। और अधिक क्या कहें, आचार्य ने थोड़ा सा मन को भी पकड़ा कि कौन व्यक्ति एकल विहारी होना चाहता है, उसके मन को पढ़ा, क्यों होना चाहता है वो एकल विहारी, अकेला क्यों विहार करना चाहता है। तो उसके लिए लिखा 152वीं गाथा में, गारवियो गिद्धियो माइल्लो अलसलुद्धणि धम्मो गच्छेवि संवसंतो ऋच्छै संघाजयम मंदो। क्या मतलब हुआ?
क्यों नहीं चाहता वह? ह्लेच्छै संघाद्यम मंदो, वह आखिर संघ के साथ क्यों नहीं रहना चाहता? इसलिए क्योंकि गारवियो, गारव की वजह से, लंपटी, लद्धियो, गिद्धियो, गिरद्धता, भोजन का लंपटी है इस कारण से, माइल्लो, मायाचारी की वजह से, संघ में छल पकड़ा जाएगा, आचार्य है ना प्रायश्चित देंगे, आचार्य के दंड का भागी बनना पड़ेगा, टोक होगी, रोक टोक होगी, समझ में आया? और लिखा अलस, जो आलसी है, और है ना लुब्ध, जो लुब्ध है, लोभी है, और धम्मो, और जो धर्महीन है, ऐसा जीव संघ से दूर रहना चाहता है। समझ में? आप ये पूरी चर्चा को थोड़ा सामाजिक परिवेश में भी इसका शोध कर सकते हैं। जो फैमिलियां न्यूक्लियर रहती है ना, अथवा जिन लड़के लड़कियों को अकेले भेज देते हैं ना हॉस्टल में पढ़ने के लिए, आप ये सारी जो विकृतियां बताई हैं, वो सारी विकृतियां आप वहां भी लागू कर लो। है ना? जो संयुक्त परिवार प्रणाली है उसमें कैसे सब मर्यादा में रहते हैं, एक दूसरे का लिहाज करते हैं, स्वच्छंद नहीं हो पाते, स्वेच्छाचारिता नहीं बढ़ पाती, घर में गलत लोगों का आना जाना नहीं हो पाता। आप जाएंगे तो सबकी निगाह रहेगी, मेरी बिटिया कहाँ गई है, किसके साथ जा रही है, किस दोस्त के साथ जा रहा है मेरा बेटा। तो संयुक्त परिवार प्रणाली मतलब संस्कारों की रक्षा, और उससे विरक्त होना, न्यूक्लियर होना, अलग होना, मतलब अब वो हाथ से गया, अब वो कुछ नहीं हो सकता। तो कहते हैं ऐसी एकल विहारी मेरा शत्रु भी ना हो। और कौन होता है एकल विहारी? तो उसका चित्र खींचा कि जो लंपटी होता है, जो मायाचारी होता है, जो आलसी होता है, जो लोभी होता है, जो धर्महीन होता है, वह जीव है ना ये एकल विहारी होता है। मतलब वो एकल विहार करना चाहता है। और देखो एक एकल विहार में जो 5 पाप के स्थान है वो भी बताते हैं। देखो 154वीं गाथा में, आणाण बत्थाविय मिच्छत्ताराहणा दड़ा सोया संजम बिराहणा विय एवे दुड़िकाइया ठाणा। एकल विहार से और क्या क्या होता है हानि देखो आप, पाप के स्थान है ये। कौन से? आणा, आणा मतलब आज्ञा, आज्ञा का उल्लंघन होता है, जिन देव की आज्ञा का उल्लंघन होता है, आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन होता है ना। दूसरा अणबत्थावीय, अनवस्था आती है, आप एकल विहार करेंगे, दूसरे देखकर वो भी एकल विहार करेंगे, फिर संघ व्यवस्था का क्या होगा? अरे इसमें ही लिखा आगे कि जिस संघ में आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर ना हो, उस संघ में नहीं रहना चाहिए। यानी संघ में ये आप मुनि संघ की आपस की अनुशासन व्यवस्था पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कितनी गजब है संघ की व्यवस्था। अरे क्या मैनेजमेंट है साहब, क्या टाइम मैनेजमेंट है, कैसी विनय है, कैसा आपस में वात्सल्य है। आप पढ़ें, आपकी एमबीए की सारी जो अनुशासन की है ना, और व्यवस्था की और प्रबंधन कौशल, ये जितनी जितनी बुक्स लिखी गई है ना, वो सारे सिद्धांत फीके पड़ जाएंगे आचार्य की संघ व्यवस्था के आगे। और ये संघ से भागना चाहता है, मतलब ये स्वेच्छाचारी है, भ्रष्ट है ना। तो लिखते हैं आज्ञा का उल्लंघन होता है। अणबत्थावीय, अणबत्थावीय यानी अब व्यवस्था फैल जाएगी साहब, स्वच्छंदता की फिर माहौल बन जाएगा, और बन जाता है और बन गया। हमारे यहाँ तो कई साधु जो बहुत रजिस्टर्ड तौर पे पकड़े गए ना, जिनके खिलाफ केस भी चले, नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो कई मंदिरों में तो बाहर नियमावली टांग दी गई कि कृपया एकल विहारी यहाँ ना आए, और एकल विहारी साधुओं को कोई यहाँ समाज में कोई ना रोका जाएगा, ना उन्हें रुकने की स्थान दिया जाएगा। आई थोड़ी चेतना। चलो तीसरा लिखा मिच्छत्ता, मिथ्यात्व का सेवन होता है इसमें, मिथ्यात्व की आराधना है
यानी साफ साफ लिख रहे आचार्य कि एकल विहारी मिथ्यात्व की गारंटी है। एकल विहार यानी स्वच्छंदता की, भ्रष्टाचार की गारंटी है। कुंद कुंद लिख रहे, देखो आप। तो गारंटी तो आपका अपना शब्द है, हाँ मेरी शब्द है, लेकिन देखो तो क्या कह रहे हैं, भाव तो समझो आप। मिच्छत्ता, एकल विहार मिथ्यात्व की आराधना होती है इससे, है ना। मिच्छत्ताराहण, मिच्छत्ताराहणा, मिथ्यात्व की आराधना होती है। और एक और गजब शब्द, आदणासो, मिच्छत्ताराहण, मिथ्यात्व की आराधना। और चौथा कहा आदणासो, आदणासु, आहा, आत्मा का नाश। देखो तो, आत्मा का नाश। एकल विहार मतलब आत्महत्या, एकल विहार मतलब खुदकुशी, एकल विहार मतलब आत्महंता है वो जीव, क्योंकि वह अपने आत्मा का नाश कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, अपने धर्म का नाश करना ही तो आत्महत्या है। और देखो, संयम विराहणा, और इससे संयम की विराधना होती है। ए दे दुणिकाई या ठाणा, ये सब दुष्कृत्यों के स्थान है, मतलब पाप स्थान है। इससे ज्यादा कौन कह सकता है। दूसरी जगह भगवती आराधना में जाओ और जगह जाओ तो बहुत बुरा बुरा कहा है, निरंकुश हाथी कहा है। समझ में आया ना। और मैं बोल दूं, जरा बुरे शब्द हैं लेकिन अब बोल देते क्योंकि मेरे नहीं है ना शब्द। वो आवारा कौन होता है, वो सांड, ऐसा। अब शब्द मैंने बोल दिया है, लेकिन मुझे ही अच्छा नहीं लगता बोलने में। इतनी भयंकर आचार्य यहाँ तो बहुत शिष्ट भाषा में बात कर रहे हैं मूलाचार में, कि अरे भैया मेरा शत्रु भी एकाकी ना हो। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ एकल विहार का कितना निषेध है। एकल विहार यानी भ्रष्टाचारी पक्का, ये बात यहाँ लिखी हुई है। इसलिए मुझे कहने में कोई हमें झिझक नहीं है, डर नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से अब जब वह मुनि जाते हैं किसी दूसरे संघ में, तो बहुत अच्छा वर्णन किया है, प्रवचन सार में भी ये वर्णन है, ये सब समाचार अधिकार में है कि वो मुनि जाते हैं तो दूसरे संघ के मुनि उनका कैसा सम्मान करें। वो दूर से देख के ही खड़े होते हैं, वह उनको वंदना करते हैं। ये आगे 7 हाथ जाके, 7 कदम आगे जाके उनका मतलब रिसीव करते हैं, आज की भाषा में कहें विनय के द्वारा उनका, है ना, सत्कार करते हैं। उनको संग में आते हैं, उनके साथ अपने उपकरण शेयर करते हैं, है ज्ञान के उपकरण हो, है ना, और भी उपकरण हो तो उनको आपस में शेयर करते हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं कि आप विहार करके आए हैं, है ना, उनके पैर दबाना, उनकी, है ना, और कुशल क्षेम पूछना, कैसे आए हैं, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है, आपके आहार ठीक से हुए कि नहीं, आपका स्वस्थ स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, आपको शरीर में कहीं कोई कष्ट तो नहीं हुआ। ऐसी पूरा पूरा वर्णन है, आज आप मूलाचार में पढ़ें तो समझ में आया ना। स्वास्थ्य का पूछते हैं, आपको कोई आहार में विघ्न तो नहीं, अंतराय तो नहीं हुआ, ऐसी सारी चीज पूछते हैं। यदि वह बीमार है, हो गए हैं, कुछ तकलीफ हो गई है ना, तो उनके आहार की भी उनको चिंता होती है, उनके औषधि की भी चिंता होती है। साधर्मी है ना, दूर से आए हैं संघ में, अब हमारे साथ रहने वाले हैं ये, है ना, ऐसा। और उसके बाद वह 3 दिन तक उस संघ में रहते हैं आचार्य की आज्ञा से, है ना। आचार्य के सामने विनय सहित उपस्थित होते हैं, आचार्य भी कह देते हैं आप अभी संघ में रहिए। वो भी गए थे जब नरवाहन और सुबुद्धि, तो धरसेन आचार्य ने सीधे शिक्षा देना प्रारंभ नहीं किया था, उन्हें कहा आप संघ में जाइए। उसके बाद उन्होंने परीक्षा ली, संघ में जाके 3 दिन तक देखते हैं, ये उनकी चारित्र की परीक्षा है। और फिर उन्होंने मंत्र लिया था और उसकी साधना की थी, भूतबली पुष्पदंत यानी नरवाहन सुबुद्धि ने, वो उनकी प्रतिभा और ज्ञान की परीक्षा थी, है ना। तो यहाँ आए तो 3 दिन तक रहते हैं, और फिर वो संघ के साधु, है ना, और आचार्य तो है ही, आचार्य तो सर्वो सर्वा है, उन संघ के साधु भी उन पे नजर रखते हैं परीक्षा की निगाह से, कि भाई इनका चारित्र और चर्या शुद्ध है कि नहीं। और वो देखते हैं किन किन चीजों में ये कैसे चलते हैं, ये प्रतिक्रमण सामायिक कैसे करते हैं, दोष तो नहीं लगाते।
और ये सब कार्य करते हुए उनको उत्साह होता है कि नहीं, आहार चर्या ठीक से होती है कि नहीं, आहार के बाद जो सामायिक आदि होता है वो सब करते हैं कि नहीं, है ना, उपकरणों का उठाना, उपकरणों का रखना, ये कैसे सब होता है, क्योंकि परीक्षा हो जाती है। घर में नहीं करते। आप यहाँ बैठे हैं और आपकी पत्नी किचन में, मतलब वो चौके में काम कर रही है, तो चौके में आवाज से आपको पता चल जाएगा कि पत्नी नाराज है कि ठीक है। बर्तनों की आवाज से, उठाने रखने से पता चल जाएगा कि अभी मामला तनावपूर्ण है। हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही उन साधु के प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, चलना, उपकरणों का उठाना, रखना, वंदना करना, इन सब से उस मुनि की विनय, उसके अंदर की पवित्रता का पता चलता है। इसलिए 3 दिन तक वो भी परीक्षा करते हैं, आचार्य भी परीक्षा करते हैं। वो अपने संघ के शिष्यों से पूछते हैं कि हाँ भाई, हम आपके साथ इनका 24 घंटे का उठना बैठना है, तो इनकी चर्या ठीक है कि नहीं, वो सब आचार्य पूरा पूछते हैं। और फिर लिखा यहाँ मूलाचार में, और यदि उन्हें पता चले कि हाँ ये निर्दोष हैं, इनकी चर्या में कोई कमी नहीं है, तो फिर बाकी आगे की प्रक्रिया करते हैं और उन्हें संघ में रहने की और उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था फिर है। इसके बाद एक बात और लिखी, यदि ये समझ में आ जाए कि इसका चारित्र शुद्ध नहीं है, इसकी चर्या शुद्ध नहीं है इस जीव की, तो क्या करे आचार्य। तो लिखा कि वे आचार्य उसका छेदोपस्थापना करते हैं, उसकी शुद्धि करते हैं, उसकी दीक्षा छेद देते हैं। मतलब दीक्षा छेदने का मतलब कपड़े पहनाना नहीं, दीक्षा छेदने का मतलब दीक्षा का काल कम कर देना। कि मान लीजिए तुम 10 साल की दीक्षा है तो उसको घटा के 5 साल, कई तरीके से है वो, मतलब वो आचार्य की अपने विवेक के ऊपर है कि किस तरह की, किस स्तर की उसकी अशुद्धि है, और वो उस स्तर का उनको प्रायश्चित देते हैं और उसे दोबारा, है ना, शुद्ध धर्म में स्थापित करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई आचार्य हैं, वो मुनि वह सही नहीं है और फिर भी उसे संग में रहें और उसे शिक्षा दें, तो कहते हैं वो शिष्य तो डूब ही रहा है, भी आचार्य भी डूब रहे हैं, और कहते वो शिष्य तो छेदोपस्थापन करने लायक है ही, कहते वो आचार्य भी छेदोपस्थापना करने लायक है। ऐसा इस मूलाचार में लिखते हैं। बहुत अच्छा ग्रंथ है, सच में पढ़ना चाहिए। इसमें वो साधु एक दूसरे की बैयावृत्ति, अब वो दूसरे संघ में चला तो गया, तो उस संघ में जो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, कोई बीमार हैं, कोई बालक हैं, उन सबकी बैयावृत्ति करे, उनकी कुशल क्षेम पूछे, उनके साथ वात्सल्य पूर्वक रहें। हाँ, अप्रयोजन भूत बात उनसे भी ना करें, क्योंकि इसी ग्रंथ में अभी यहाँ भी कि आगे भी है, तो गाथा नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, आचार्य ने लिखा है कि मुनियों को आपस में कम बात करनी चाहिए। गृहस्थों से तो जाने दो, यहाँ तो कह रहे मुनियों को भी आपस में बहुत कम बात करनी चाहिए, साधुओं को। क्यों? क्योंकि आचार्य तो हर समय देख नहीं रहे, और साधु फिर बाकी जो साधु वो है सब एक कैटेगरी के हैं, तो एक कैटेगरी के जब आपस में बात करेंगे तो बहुत संभावना है वो अपने भूतकाल की बात करने लगे, है ना, पता चले कहाँ से आए थे, कौन नगर से आए थे, गपशप होने लगे, तो गपशप से आपके चारित्र विकृत होने की संभावना रहती है। क्योंकि जब एक से लोग आपस में मिलते हैं तो कई तरह की बातें होती हैं। इसलिए संघ में लिखा कि साधु आपस में भी बात ना करें, बहुत प्रयोजनभूत बात करें, बहुत काम की, ये बात लिखी है। बोलो, गृहस्थों से तो जाने दो, गृहस्थों से तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है विशेष परिस्थिति को छोड़े बिना, लेकिन यहाँ तो मुनि का आपस में बातचीत भी कम करें, बहुत प्रयोजनभूत करें, है ना। अब नवागंतुक मुनि है, इतनी आपकी निरंतराय आहार हो गया, आपको कोई कष्ट तो नहीं किसी भी तरह की, बैयावृत्ति करे देते हैं, मतलब बहुत प्यार वाला, बस उनकी एक दूसरे में वात्सल्य बने, राग पैदा ना हो, सहानुभूति पैदा ना हो, अरे यार तुम बताओ तुम्हें माता पिता की याद आ रही है अपने, ऐसा नहीं, वात्सल्य, समर्पण, ये तो बहुत अच्छी बात। और ये भी लिखा कि संघ में वह साधु सब साधुओं के साथ वात्सल्य का, अपने बुजुर्गों, मतलब अपने जो वरिष्ठ साधु हैं उनकी बैयावृत्ति, बीमार, बालक,
नवांगंतुक हो, बाल मुनि हो, उन सबकी भैया वृत्ति भी करे। और लिखा, अर्जिकाओं से तो बात ना करे, बिल्कुल प्रयोजनभूत बात करे, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, और वो भी अकेले ना करे। ये सब लिखा है इसमें। कभी वह अकेला साधु किसी अकेली अर्जिका से बात ना करे। बहुत यहाँ आरिकाओं के का स्वरूप भी थोड़ा बताया गया है ना। और ये बताया गया है कि आरिकाओं के साथ साधुओं के रहने का कोई विधान नहीं है, एक स्थान पर रहने का, एक बसतिका में रहने का, एक जगह पर रहने का कोई विधान नहीं है, अलग अलग रहे। और आचार्य ने लिखा कि आरिका आचार्य से हमेशा 5 हाथ दूर, उपाध्याय से 6 हाथ दूर, और साधुओं से 7 हाथ दूर। समझ में? और जब ये आर्जिकाओं के लिए विधान है तो ये सभी स्त्रियों के लिए विधान है। समझ में आया ना? आचार्य से ज्यादा 5 हाथ क्यों, 7 हाथ क्यों नहीं? क्योंकि वो वंदना आदि होता है ना आचार्य। और उपाध्याय से क्यों? क्योंकि उनसे वो शिक्षा ग्रहण करती है। और साधु, उनसे ना वो वंदना आदि का व्यवहार है, वैसी जैसी आचार्य की वंदना आचार्य के बीच में जैसा को, और उपाध्याय की तरह उनसे पढ़ते भी नहीं है। तो साधुओं से 7 हाथ दूर रहे। 7 हाथ, 6 हाथ और 5 हाथ का विधान है। और गवासन से वो उनको नमन करे। समझ में आया? और लिखा कि कोई अर्जिका यदि प्रश्न पूछती है मुनि से तो जवाब ना दे बिल्कुल। कभी भी अर्जिका अकेली तो बात करेगी नहीं। और यदि अर्जिका प्रश्न करे तो गणनी को आगे करके प्रश्न करे। गणनी मतलब वो अर्जिकाओं के संघ की जो प्रमुख होती है ना, उनको आगे करे। यानी मतलब बुजुर्ग की साक्षी में। गणनी मतलब सब कुछ हमारे बुजुर्गों की साक्षी में हो। समझ में आए ना? ये मर्यादाएं लिखी हैं साधु के लिए कि वो अकेला ना रहे। अकेला हो तो जिस समय वो अकेला है उस समय भी अकेली महिला से बात ना करे, अर्जिका से भी बात ना करे। यदि अर्जिका को प्रश्न पूछना है तो गणनी के साथ आए। ऐसी मर्यादा इसमें लिखी है, बहुत अच्छी। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया है। और ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हम भी फॉलो करें तो हम भी बहुत मुसीबत से बच सकते हैं। है ना? है? आप अकेले किसी से बात ना करें। मैं एक बार क्या हुआ, हमारी एक, हम जब जयपुर में पढ़ते थे तो हमें दीदी पढ़ाती थी, आदरणीय ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी, और बहुत विदुषी बहन है। अभी फिलहाल वहाँ शाश्वत धाम उदयपुर में है। तो एक बार मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछने गया, दरवाजा खटखटाया, दीदी ने दरवाजा खोला, तो मैं अकेला था। अब मैं तो बच्चे की उम्र का था उनके। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बहन कुछ पूछना है। उन्होंने कहा किसी को लेके आओ साथ में। तो मुझे उस समय वो चीज समझ में नहीं आई। कुछ समय बाद समझ में आई कि बहन ने किसी दूसरे को क्यों बोला था। यद्यपि वो भी निर्विकार है, मैं भी निर्विकार हूं, मैं तो, वो मेरी गुरु माँ है, तो मैं उनसे पूछने गया था कुछ। लेकिन कुछ समझ में आया कि ये मर्यादा है। समझ में आया, ये मर्यादा है। और वो बात मैंने गांठ में ऐसी बांधी, मैंने कहा ये चीज फॉलो करने लायक है यदि अपने आप को बचाना है तो फिर मैं बाद में बिल्कुल कच्ची उम्र में, युवा अवस्था में ही देवलाली में रहा 1.5 साल। फिर कॉलेजों में भी रहा, पिछले 12 साल से डिग्री कॉलेज में हूँ। को एड है, प्रायः गर्ल्स हैं। मैं अपने विभाग का अध्यक्ष हूँ। बहुत लड़कियां आती हैं कोई ना कोई बात लेके। तो मैंने उस समय से ये बना लिया, और जो भी आता था मैं कहता था कोई भी लड़की, कोई भी महिला मेरे पास अकेले मत आना, किसी को साथ में लेके आओ, भाई हो, बहन हो, सहेली हो, कोई भी हो, साथ में लेके आना। और ये छोटी सी बात मैंने उनके उससे सीखी थी, प्रैक्टिस। देखो व्यवहारिक चीजें देख के सीखते हैं। तो मैं वहां रहा देवलाली में भी, कई बहनें आती थी, कुछ प्रश्न कुछ पढ़ना है उन्हें, तो मैंने कहा सार्वजनिक स्थान पे जहाँ प्रवचन के बाद आते हैं वहीं पे आप पूछ लीजिए। और कहीं भी आए 2 लोग साथ में आए, कोई भी आए साथ में। तो वो आज भी डिपार्टमेंट में कोई लड़की अकेली नहीं आ सकती मेरे डिपार्टमेंट में। आज किसी को साथ लेके आओ। तो वो चीज छोटी सी मैंने अपनाई, तो मेरी जो बहुत जो डेंजरस उम्र होती है वो निष्पाक निकल गई, बिल्कुल पवित्रता के साथ, कोई लांछन नहीं आया। तो ये सारी चीजें जो हमने उन आचरण में देखी, जो चीजें, वो चीजें यहाँ लिखी हैं मुनि के आचरण में। समझ में आया ना? तो ये बहुत अच्छा, मतलब आप, मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा आप पढ़ें मूलाचार।
दो चार लोग आपस में हो, साधर्मी हो, मंदिर में, वहां इसकी वाचना करें। ना सही एक एक लाइन की ज्यादा व्याख्या, वाचना करें। पहले वाचना का बड़ा महत्व था, आज भी हम कर सकते हैं। बाँचते जाएं, कोई ना आए तो आपस में चर्चा कर लें, बहुत आनंद आएगा, है ना। तो इस तरह से ये समाचार अधिकार है, चौथा अधिकार। इसके बाद पांचवा अधिकार है, ये है पंचाचार अधिकार। इसमें गाथा 198 से 419, 222 गाथाओं में अध्याय है। और ये अध्याय इस पूरे मूलाचार का सबसे बड़ा अध्याय है, सबसे बड़ा अध्याय, क्योंकि इसमें पंचाचार का विशद विवेचन है। पंचाचार यानी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 आचारों का वर्णन है। क्योंकि इस पंचाचार का बहुत महत्व है मुनि जीवन में। प्रवचन सार में जो जीव दीक्षा लेता है तो माता पिता, भाई बहन और पत्नी और इन सब की छोड़ने के बाद जब वो दीक्षा लेता है तो सबसे पहले यदि किसी का उल्लेख है तो पंचाचार का उल्लेख है। आपिच्छ बंधु बग्गो विमोचिदो गुरुकलत पुत्तेहिम आसिज्जणाण दंसण चरित तव वीर रे। बंधु वर्ग से पूछकर, माता पिता भाई बहन से स्वयं को छुड़ाकर और दर्शन ज्ञान चारित्र तप वीर्य में, है ना, का आश्रय लेकर फिर आगे और वर्णन है कि वह आचार्य के द्वारा गृहस्थ किया जाता है ना। चलिए, तो इस पंचाचार में क्रमशः पांचों का वर्णन है, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं इसके बारे में। दर्शनाचार, सबसे पहले दर्शनाचार मतलब सम्यक दर्शन का ही आचरण है। इसमें निःशंकित आदि 8 अंगों का वर्णन है, और 8 अंगों की वो गाथा जो मैंने बताई थी मूलाचार में भी है, कुंद कुंद देव के पाहुड़ में भी है, और वह प्रतिक्रमण पाठ जो कि गौतम स्वामी ने लिखे हैं, तीनों ही जगह वो गाथा है। यानी ये बहुत प्राचीन गाथा है ना। 8 अंगों का वर्णन है दर्शनाचार के अंतर्गत, और 8 अंग में निःशंकित अंग का वर्णन करते हुए, है ना, सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए जीवादि 9 तत्वों का स्वरूप बताया है। समय सार में जो है ना, और समय सार की जो 13वीं गाथा है, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाया पूर्ण पावम च आसो संबर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम, कि भूतार्थ के द्वारा जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निजर बंध और मोक्ष, ये सम्यक तो है। वो गाथा यहाँ 213वीं नंबर की गाथा है। तो दर्शनाचार के प्रसंग में, सम्यक दर्शन के प्रसंग में आचार्य ने उन जीवादि 9 पदार्थों का स्वरूप इसमें बताया है। टीकाकार ने, कई लोग कहते हैं 9 तत्व सम्यक तो कैसे होते हैं, तो टीकाकार ने एक लाइन में इसका स्पष्ट कर दिया, क्या? कारण में कार्य का उपचार है ना। ठीक है। तो इसमें जीव का स्वरूप बताया, और जीव का स्वरूप बताते हुए इन्होंने 1,99,50,50,000 जो कुल हैं, 84 लाख योनियों का स्वरूप बताया और कुल का स्वरूप बताया। ये बहुत अच्छी चर्चा है। स्थावर का बहुत मार्मिक वर्णन है, पृथ्वी कायक जल कायक का बहुत अच्छा वर्णन है मूलाचार में, पढ़ना चाहिए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों का बहुत अच्छा निरूपण है। काय के प्रसंग में? जीव तत्व को बताने के प्रसंग में। फिर अजीव, आश्रव, वन, सबका स्वरूप बताया। और अजीब के अंतर्गत उन्होंने पुद्गल के 4 भेद किए, ये नई चीज है इसमें। संपूर्ण पुद्गल, देश पुद्गल, प्रदेश पुद्गल और परमाणु पुद्गल। संपूर्ण पुद्गल मतलब महास्कंद, उससे आधा मतलब देश पुद्गल, है ना, और उससे को आधा आधा करते जाओ तो प्रदेश पुद्गल, और अंतिम अविभागी पुद्गल वो परमाणु। ऐसे 4 भेद की नई चीज है, संपूर्ण, देश, प्रदेश और परमाणु। ठीक है। और एक बात और, 9 तत्वों का जब इन्होंने इस दर्शनाचार के अंतर्गत वर्णन किया तो आश्रव के 4 कारण गिनाए। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। प्रमाद यहां भी नहीं है। कुंद देव ने जो समय सार में आश्रयों का विवेचन किया, प्रमाद वहां भी नहीं है, क्योंकि प्रमाद कषाय में शामिल है। तो ये भी बहुत समानता है। मैं बार बार कहता ना, कुंद देव का लिखा हुआ
क्यों लगता है, विद्वानों को भी, पुराने विद्वानों को भी, आधुनिक विद्वानों को भी, मुझे भी क्यों लग रहा है ये, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप देखो बंद अधिकार में आचार्य कुंद कुंद ने तेल का दृष्टांत दिया कि तेल से कोई मर्दन करता है शरीर में तो उसे धूल चिपकती, और तेल नहीं है तो नहीं चिपकती। ये तेल का दृष्टांत यहां भी दिया आचार्य ने, है ना। और पुण्य पाप अधिकार में जो बंध और मोक्ष का संक्षेप व्याख्यान किया था ना एक गाथा में, रत्तो बंद अधिकम्मम मुंचई जीवो विराग संपन्नो, वो गाथा यहां भी है कि रागी जीव बंधता है, और जो राग का त्यागी विरागी जीव होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। ऐसा बंध और मोक्ष का संक्षेप है, और ये बात जिनेंद्र भगवान ने बताई है। एसो जुड़ोब देसो, ये गाथा कुछ फेर बदल के साथ, एक अक्षर यहाँ वहां के साथ यहाँ भी है। बिल्कुल कुंद कुंद देव का टेस्ट आएगा आपको इसमें, है ना। और फिर आचार्य ने अमूल दृष्टि, दर्शनाचार का वर्णन चल रहा है ना, तो दर्शनाचार के वर्णन में जो अमूल दृष्टि का वर्णन है, वो अमूल दृष्टि का वर्णन बहुत अच्छा वर्णन है ना। है देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, है ना, लोक मूर्ता, इन सबका बहुत बहुत अच्छा विवेचन है। और जितना गृहीत मिथ्यात्व के चिन्ह बाहर में है, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुशास्त्र, सबको इन्होंने गाथाओं में सूचीबद्ध किया है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी मिथ्या धारणाओं को तोड़ने वाला ये अमूढ़ दृष्टि का विवेचन है। और फिर प्रभावना अंग में आचार्य ने लिखा 264वीं गाथा, ये मैं आज भी, हम सब प्रभावना और प्रचार करते हैं, तत्व प्रचार। प्रभावना के लिए एक गाथा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि प्रभावना कैसे होती है। हम सोचते हैं प्रवचन करके प्रभावना होती है, तो प्रवचन भी एक प्रभावना का एक हिस्सा है, लेकिन प्रभावना को आचार्य ने क्या लिखा, देखो मैं पढ़ के बताता हूं, सब कुछ सीखने लायक है। प्रभावना कैसे होती है। धम्म कहा कहड़ेण या बाहिर जोगे ही चाविण वज्जे हिम, धम्मो पहावि दब्बो जीवे सुदयाणु कंपाए। बोले प्रभावना किस कैसे होती है। धम्म कहा कहड़ेण, धर्म के कथा को कहने से, ठीक है, 63 शला का पुरुष है ना, उनका जीवन। दूसरा, जोगे ही चाविड़ बज्जे ही, बाहिर जोगे ही चाड़ बज्जे ही, योगों की शुद्धता से, मन वचन काय की शुद्धता से। इसमें बोलना नहीं पड़ता, मन की पवित्रता, मन में है ना पवित्र, वचन पवित्र, काया पवित्र, यानी कथा से, कथा में आ गई कौन सी, बोलना, और इसमें आ गया आपके मन वचन काय की शुद्धता, यानी आपके जीवन की शुद्धता, आपके आचरण की शुद्धता। समझ में आए ना। है धर्म कथा करे और मुंह से लोभ के वचन बोले, इस प्रहा के वचन बोले, है किसी की जू हजूरी करे, समझ में आए ना, खुशामद करे नहीं। और तीसरा लिया, जीवेषु दयाणु कंपाए, और जीवों के प्रति अनुकंपा, यानी जीवों के प्रति अनुकंपा में आ गई हमारी अहिंसात्मक प्रवृत्ति, मन वचन काय की शुद्धता में आ गई हमारे जीवन की शुभ प्रवृत्ति, और धर्म कथा, ये तो आ ही गया धर्म कथा वाणी में। इनसे प्रभावना होती है, यानी हमारा जीवन भी दयामय हो, हमारा आचरण दयामय हो, समझ में आए ना, अहिंसामय हो, जीवों की रक्षामय हो, मन वचन काय की शुद्ध प्रवृत्ति हो, मन वचन काय तीनों से पापाचार ना हो, मन में पाप नहीं, वचन में पाप नहीं, काया में पाप नहीं, यानी पूरा जीवन विरत हो, और धर्म कथा मुंह से निकले तो प्रभावना होती है। ऐसा ये 264वीं गाथा में आचार्य लिखते हैं। समझ में आया ना। इसके बाद ये तो हो गया दर्शनाचार, फिर ज्ञानाचार का विवेचन किया आचार्य ने। ज्ञानाचार में काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनहिन्नव, व्यंजन, अर्थ और उभय, ये ज्ञानाचार के 8 भेद है ना। इन ज्ञानाचार के 8 भेदों का वर्णन बहुत अच्छा आचार्य ने किया है।
कि कैसे वह ज्ञानाचार का पालन करते हैं। सुबह से लेके शाम तक कब शास्त्र का स्वाध्याय करना, ये भी उन्होंने कालाचार के अंतर्गत बताया है। बहुत अच्छा बताया। वो उनके पास घड़ी तो होती नहीं महाराज जी के पास, तो बोले सुबह जब खड़े हो जाए ना, और उनके कमर तक की जो परछाई है वो यदि लगभग 7 हाथ, अब ऐसा नाप तो नहीं सकते, लिखा तो 7 हाथ है, तो 7 हाथ जब दिखने लगे परछाई, तब आपको अध्ययन करना चाहिए सूत्र ग्रंथों का। और शाम को जब 7 हाथ दिखने लगे तो तब सूत्रों का अध्ययन बंद कर देना चाहिए। ये उनकी घड़ी है, परछाई उनकी घड़ी है मुनियों की, और ऋतु के अनुसार घटती भी जाती है, 7 हाथ, 6 हाथ, 5 हाथ, 3 हाथ ऐसे। तो ये घड़ी है उनमें। आपने सोचा कभी मुनियों की घड़ी ये होती है? क्योंकि उन्हें सुबह शाम भाई 2 काल, संधि काल मुख्य है ना, ये अच्छा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ कालाचार का वर्णन भी आया है, जो आजकल काफी चर्चा का विषय होता है। अकाल में शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो काल बताया है कि किन कालों में शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। और शास्त्र में वहां लिखा है सूत्र ग्रंथ ना पढ़े, बाकी पढ़ सकते हैं, आराधनाएं पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं, भावनाएं पढ़ सकते हैं, मरण के ग्रंथ पढ़ सकते हैं। सूत्र ग्रंथों का निषेध है उस काल में। उस काल में दूसरे ग्रंथ तब भी पढ़ सकते हैं, और बाकी काल में तो पढ़ ही सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं है? तो बहुत अच्छा ज्ञानाचार का वर्णन है। इसमें एक उपधानाचार है, ये आप लोग भी अपना सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं स्वयं भी अपनाता हूं मैं अब हालांकि ये चीज मैं बताता नहीं हूँ किसी को, लेकिन मुंह पे आ गया आप उपधानाचार। जैसे किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करें ना, तो कोई एक चीज छोड़ दें, समझ में आए, एक चीज छोड़ दें है। जैसे मान लीजिए आप मूलाचार का ही अध्ययन प्रारंभ करें, और सो जब तक ये मूलाचार का अध्ययन पूरा नहीं होगा, कोई प्रिय चीज, मैं चाय छोड़ता हूँ, मैं है ना, कोई भी आपकी चीज, मीठा छोड़ता हूँ, जो भी हो, मैं करता हूँ ऐसा। मैं भगवती आराधना पढ़ा था तो चाय छोड़ के पढ़ा था, और अभी भी धबला का अध्ययन मेरा आ ही गया मुंह पे धबला का अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैंने पापड़ छोड़ रखे हैं कि मैं अमर्यादित पापड़ नहीं खाऊंगा, तुरंत उसी दिन का बना हो तो खाऊंगा, तो वो नहीं खाऊंगा। और अब लगता है वो जीवन भर के लिए छूट गया, क्योंकि धबला के 16 भाग इतने जल्दी तो होंगे नहीं, कई महीनों लगेंगे, साल भी। और जब 1 साल 2 साल बिना पापड़ के निकल गए तो फिर जिंदगी निकल जाएगी, क्यों खाओ उसे, है ना। तो वो लगभग ऐसे, तो ऐसा हम सब कर सकते हैं। कोई ग्रंथ स्वाध्याय करें तो उससे अंदर में आनंद ये बना रहता है, अरे सामने पापड़ दिखता है तो मुझे धबला याद आता है, समझ में आए, अरे मुझे धबला का अध्ययन करना, आचार्य बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि पढ़ो भैया भव्य जीव। उपधानाचार, ठीक है। और इसी प्रसंग में ज्ञानाचार में जो विनय का प्रसंग है, इसी ज्ञानाचार के प्रसंग में एक गाथा आती है, 286वीं गाथा। और ये गाथा मैं बहुत बोला करता हूं, मेरे मुंह से आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। अभी श्रुत पंचमी के व्याख्यान में मैंने वो गाथा बोली थी, और वो गाथा थी, इससे बढ़िया गाथा हो नहीं सकती जिनवाणी के अध्ययन का बहुमान करने के लिए। विणेण स्तुद मदीधम जदपि पमादेड़ होदि विस्तरिदम तमुट्ठावधि पर भवे केवलणाणम च आवहदी। वाह। विणेण स्तुद मदीधम, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, श्रुत का पढ़ना। यद्यपि, यद्यपि, पमादेड़, प्रमाद के द्वारा, होदि विस्तरिदम, विस्मृत हो जाए। समझ गया है ना क्या बात है ने? विणेण सुध मदीदम, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, है ना। यद्यपि, यद्यपि, पमादेण, प्रमादेण, होदि विस्तरिदम, हो सकता है वह विस्मृत हो जाए, लेकिन तमुत्थावधि पर भवे, वह केवल राणम च आवहदी, लेकिन वह विनय से किए गए श्रुत के अभ्यास में इतनी ताकत होती है कि वह प्रभाव में जाब के जीव को केवल ज्ञान में स्थापित कर देता है। तम उठावधि पर भवे केवल राणम च आवहदी,
पर भाव में उसे केवल ज्ञान में स्थापित कर देता है। कितनी महान गाथा है ये। ज्ञानाचार्य के प्रसंग में आचार्य ने ये गाथा दी है, लेकिन शर्त लगाई, विनयेण, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, अभिनय से नहीं। न कालाचार का ध्यान, न उपधानाचार्य का ध्यान, कुछ नहीं। बस कहीं भी बिना अशुद्धि के साथ कोई भी शास्त्र उठा लिया, ऐसे हाथ में लटका के पढ़ लिए, ऐसे ऐसे कर लिए, जहां शास्त्र रख रहे पढ़ रहे हैं वहीं पे चाय पी रहे हैं, वहीं चाय रखी हुई है, कैसे भी हाथों से छू रहे हैं। इसका इससे नहीं होगा। सोचो, ये ज्ञान केवल विनय से किया गया, और विनय का स्वरूप इसमें बताया है बहुत अच्छा। आप पढ़ें थोड़ा, है ना। ठीक है, चलिए अभी समय हो गया है। सोच रहा था आज मैं मूलाचार पूरा कर दूं, लेकिन अभी कल का समय और लगेगा, उसके बाद फिर आगे और चर्चा चल।